Hello everyone, welcome to Studify Success. I am Vaishali and I am here to teach you biology. So let's get this started. So आज का चैप्टर है Sexual Reproduction in Flowering Plants. This is chapter first of class 12th. So we were discussing pollen pistil interaction, and in previous video I have just explained that pollination does not eventually guarantee that the pollen grains which have transferred from one flower to another or from in the same flower has guaranteed that those pollens are right type of pollens and which will eventually promotes the post pollen events, but that's not necessary. It basically depends upon the female reproductive system, or we can say stigma. So basically stigma is the part of female reproductive system or gynoecium. Basically it's the carpel. So pollination does not guarantee the transfer of the right type of pollen. तो ज़रूरी नहीं होता कि स्टिग्मा पे जो पॉलन लैंड कर रहा है और ये जो प्रोसेस हुई है वो आगे जाके इससे पॉलन ट्यूब बने और सीड बने, नहीं, डिपेंड करता है कि वो पॉलन स्टिग्मा एक्सेप्ट कर रहा है या नहीं कर रहा, वेदर दे आर राइट टाइप ऑफ पॉलन और रॉन्ग टाइप ऑफ पॉलन. इवेंचुअली this is based on stigma only. So pollination, whether it accepts it or not. So pollination does not guarantee the transfer of right type of pollen. Often pollen of the wrong type, either from other species or from the same plant, also land on the stigma. So the pistil has ability to recognize the pollen. तो pistil के पास एक एबिलिटी होती है कि वो रिकॉग्नाइज कर लेता है पॉलन को कि वो राइट टाइप का है कि रॉन्ग टाइप का है. राइट टाइप स्टैंड्स फॉर कंपैटिबल pollen, whereas wrong type stands for incompatible one. So if it is of the right type, the pistil accept pollen and promote post pollination events. तो अगर वो pollen right type का है तो वो प्रमोट करता है पोस्ट पॉलिनेशन इवेंट्स, जैसे कि पॉलन ट्यूब बनाना, एंड जब उसमें पॉलन ट्यूब बन जाएगी तो फर्टिलाइजेशन होना, जब फर्टिलाइजेशन हो जाएगी तो सीड बनना. सो दैट्स ऑल. सो जो पॉलिन सो ये कुछ फिगर यहाँ पे शो हो रही है, हियर वी कैन सी. तो जो पॉलिन ग्रेन जर्मिनेटिंग ऑन स्टिग्मा, सो ये जो पार्ट है ये, wait, let me change the color. So ये जो पार्ट है ये, no, it's still not making any change. हाँ, तो ये जो पार्ट है ये है हमारा स्टिग्मा. तो इस पे हम देख रहे हैं कि पॉलन जो है ना वो लैंड कर रहे हैं, ठीक है. तो वेयरएज ये जो है पॉलन ट्यूब ग्रो हो रही है स्टाइल से, एंड दिस इज लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ ए फ्लावर शोइंग ग्रोथ ऑफ पॉलन ट्यूब. देखो जब यहाँ पे स्टिग्मा से पॉलन ट्यूब ग्रोथ हो रही है और पॉलन ट्यूब ग्रोथ होके ये यहाँ पे एंटर कर रहा है, एंड यहाँ पे 3 स्ट्रक्चर दिए गए हैं, ठीक है. ये होते सिनर्जिड. ये जो 3 स्ट्रक्चर सिनर्जिड और इस दो सिनर्जिड और बीच में एक्सेल, एंड यहाँ से हमारे 2 मेल गैमेट जाएंगे और एक मेल गैमेट जाके एक्सेल में फ्यूज करेगा, दूसरा जाके हमारे पोलर न्यूक्लिया में फ्यूज करके PEN बनाएगा, मतलब प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस. मतलब ये जाता है हमारे सेंट्रल सेल में, सेंट्रल न्यूक्लिया में, पोलर न्यूक्लिया में, एंड ये यहाँ पे 3 एंटीपोडल्स हैं. तो लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ ए फ्लावर शोइंग ग्रोथ ऑफ पॉलन ट्यूब. एंड ये क्या है, ये है हमारे, और हाँ
इसमें जो सिनर्जिड के पास होते हैं फिलीफॉर्म अपरेटस जो पॉलन ट्यूब को गाइड करते हैं। एंड दिस इज ए लार्ज व्यू ऑफ एन एग apparatus showing entry of pollen tube into synergid। अब यहाँ पे pollen tube एंटर कर चुका है। हमने पढ़ा था कि जनरेटिव सेल जब डिवाइड कर जाता है तो वो डिवाइड करता है तो वो 2 मेल गैमेट बनाएगा। तो यहाँ से यहाँ पे 2 मेल गैमेट है, तो जब इसने सिनर्जिड में एंट्री ली तो ये यहाँ पे रिलीज कर देगा दोनों मेल गैमेट, एक जाएगा तो एग के पास और दूसरा जाएगा हमारा पोलर न्यूक्लिया में। So this is the enlarged view of it. So this is discharge of male gamete into synergid and the movement of the sperm, one into the egg and the other into the central cell. So यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे 2 मेल गैमेट है, एक हमारा एक सेल पे जा रहा है, एक हमारा प्राइमरी न्यूक्लियस पे जा रहा है जो आगे जाके PEN बनाएगा। So basically right type of pollen, entry of right type of pollen into the stigma basically leads to fertilization. So if pollen is the wrong type, तो पिस्टल हमारा रिजेक्ट कर देगा pollen, जिसकी वजह से वो प्रिवेंट कर देगा pollen germination। So और pollen tube growth आगे जाके ये प्रोसेस नहीं होती अगर पिस्टल रिजेक्ट कर देगा तो। The ability of pistil to recognize the pollen followed by its acceptance or rejection is the result of a continuous dialogue between pollen grain and pistil. This dialogue is mediated by chemical component of the pollen interacting with those of pistil। तो ये भी डिपेंड करता है रिजेक्शन भी, क्यों? जो हमारा स्टिग्मा है वो भी देखेगा कि जो केमिकल कंपोनेंट है हमारे पॉलन में वो उसके बेनिफिट के हैं या नहीं, ठीक है? और अगर वो उसके बेनिफिट के हैं तो वो एक्सेप्ट कर लेगा। एंड it is only in recent years that botanists have been able to identify some of the pollen pistil component, the interaction leading to recognition followed by acceptance or rejection। even जो ये इस चीज़ का तोड़ भी बॉटनिस्ट ने निकाल लिया है। जो पहले ये फंक्शन नहीं समझ पाते थे कि कुछ पॉलन एक्सेप्ट क्यों करती है हमारा पिस्टल वेयर एज इट रिजेक्ट सम ऑफ द पॉलन्स, तो इसका ये होता है बिकॉज उस पॉलन में कुछ ऐसे केमिकल कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं जो उस फ्लावर के बेनिफिट में होते हैं और जो हमारे उस स्टिग्मा को चाहिए होते हैं, मतलब जो पिस्टल को चाहिए होते हैं, तो वही स्टिग्मा एक्सेप्ट करता है। सो एज मेंशन अर्लियर, फॉलोइंग compatible pollination, the pollen grain germinates on the stigma to produce a pollen tube through one of the germ pore। इसकी एंट्री कहाँ से होती है? इसकी एंट्री होती है थ्रू germ pore। So the component of the pollen grain move into the pollen tube। तो जो जो कंटेंट होता है पॉलन ग्रेन का वो हमारा चला जाता है पॉलन ट्यूब में। और क्या होता है, पॉलन ट्यूब की आगे जाके होती है ग्रोथ। और ये ग्रोथ कैसे होगी? जो हमारा स्टिग्मा होता है वो पहले उस पे पॉलन ट्यूब फॉर्मेशन होती जाएगी, फिर वो स्टाइल से पास करेगा, फिर स्टाइल से पास करते करते वो ओवरी को रीच करेगा, ठीक है? यू वुड रिकॉल दैट pollen tube grow through the tissue of the stigma and style and reach the ovary। You would recall that some plants pollen grains are shed at two-celled condition। In such plant, हाँ, कुछ जो हमारे pollen grains होते हैं वो two-celled condition में होते हैं, vegetative and generative cell। और जो ये वाले plants होते हैं ना, the generative cell divides form the two male gametes during the growth of pollen tube in the stigma in plant with shed pollen, और जो 3 cell stage में होते हैं। और तो क्या होता है कि जो हमारा ये है pollen tube, इसमें जब हमारा दिस इज pistil
तो इसमें जब हमारा पॉलन ट्यूब जाता है तो इस या तो इसके बीच में होती है डिवीजन या तो बाद में होती है. सो you would recall that some plants pollen grain are shared at two cell stage. In such plant, the pollen generative cell divides and forms the male gamete during the growth of pollen tube in the stigma. In plant which shed pollen in the three cell stage, pollen tube carry the tube from the beginning. Pollen tube after reaching the ovary enter. ठीक है, तो कुछ तो या तो इधर ग्रोथ होगी बीच में, या तो कुछ पहले ही ग्रोथ हो जाती है. वो या तो इधर मेल गैमेट बनता है या पीछे बनता है, या तो पहले ही बन जाता है. सो पॉलन ट्यूब आफ्टर रीचिंग द ओवरी. सो pollen tube after reaching the ovary enters the ovule through the micropyle and then enters one of the synergies through the filiform apparatus. तो क्या होता है कि जब दो मेल गैमेट मिले, दो मेल गैमेट कैसे मिले थे, हमारा जो जनरेटिव सेल था वो डिवाइड किया था. तो आफ्टर रीचिंग दी तो एक मेल गैमेट तो हमारा ओवरी में चले जाता है, और जब वो ओवरी में चला गया, पॉलन ट्यूब ओवरी में चला जाता है, और एक तो हमारा जाएगा ओव्यूल में मेल गैमेट, वेयर एज दूसरा हमारा जाता है वो जाके डिवाइड करता है पोलर न्यूक्लिया में, एंड आगे जाके बनाता है पोलर एंडोस्पर्म सेल, पोलर एंडोस्पर्म न्यूक्लिया. और जो हमारा एक मेल गैमेट दो पोलर न्यूक्लिया से फ्यूज किया था ना, उसको हम बोलते हैं ट्रिपल फ्यूजन. इस प्रोसेस को बोलते हैं ट्रिपल फ्यूजन. सो pollen tube carry the two male gametes from the beginning. Pollen tube after reaching the ovary enters the ovule through the micropyle and then enters one of the synergies through the filiform apparatus. ठीक है, मैनी filiform apparatus होता है हमारे दो synergids जो होते हैं उनके पास होता है. ये हमारे दो synergids और ये हमारा एक्सेल है, ये हमारा ओव्यूल है. तो यहाँ पे ही हमारे होते हैं, ये जो है ये हमारा फिलिफॉर्म एपरेटस है. As pointed out earlier, polypistal attraction. Where was I? Many recent studies have shown that filiform apparatus present at the micropylar part of the synergid guides the entry of pollen tube. तो जो फिलिफॉर्म एपरेटस होता है वो गाइड करता है हमारे पॉलन ट्यूब को टूवर्ड्स द synergid, towards the ovule. All these events from pollen deposition on the stigma until pollen tube enters the ovule are together refers to as pollen pistil interaction. तो जब पॉलन हमारा, तो इसी को बोलते हैं पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन. पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन सिर्फ उस तक नहीं होता कि एंट्री, मतलब कि पॉलन हमारा सिर्फ लैंड कर गया स्टेमन पे, वो पॉलिनेशन, लेकिन वही जब एक्सेप्ट कर लेता है पॉलन ट्यूब हो जाता है, पॉलन ट्यूब बन जाता है और हमारे मेल गैमेट की एंट्री हो जाती है. वो सिर्फ इतना होता है कि पॉलन ट्यूब जब हमारा ओव्यूल में एंटर हो जाता है, यहाँ तक हमारा पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन होता है. So, as pointed out earlier, pollen pistil interaction एक डायनामिक प्रोसेस होता है जो इन्वॉल्व करता है, जिसमें pollen recognition होती है followed by promotion और inhibition of the pollen. The knowledge gained in this area would help the plant breeder in manipulating pollen pistil interaction even in incompatible pollination to get desired hybrid. क्या होता है, इवन हमारे जो बहुत सारे प्लांट ब्रीडर्स होते हैं वो इनकम्पैटिबल पॉलिनेशन में भी ये पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन करा सकते हैं, ताकि उनको अपने मनपसंद का एक हाइब्रिड सीड मिले जिसके पेरेंट्स, मतलब अगर पेरेंट सुपीरियर है तो भी तो वो अपने बेनिफिट के लिए कि सीड अच्छा हो, इसलिए वो ये हाइब्रिड
सीड बनाएंगे, और जो कि उन जो प्लांट ब्रीडर्स के बेनिफिशियल में होता है। एंड इवन वो इनकम्पैटिबल पॉलिनेशन के भी उस पर भी कर सकते हैं। यू कैन इजिली स्टडी पॉलिन जर्मिनेशन बाय डस्टिंग सब पॉलिन from the flowers such as pea, chickpea, Cratolaria and balsam and vinca on glass slide। हम ये इवन माइक्रोस्कोप में भी ये देख सकते हैं कि अगर हम स्लाइड पे भी ये परफॉर्म कर सकते हैं कि कैसे पॉलिन ट्यूब का फॉर्मेशन होता है। सो ए ब्रीडर is interested in crossing different species and often genre to combine desired character to produce commercially superior varieties. Artificial hybridization is one of the major approaches of crop improvement program. In such crossing experiment, it is important to make sure that only desired pollen grain are used for pollination and stigma from contamination from unwanted pollen basically. So this is achieved by emasculation and bagging technique। तो क्या होता है आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन? क्या होता है कि जो हमारे बेनिफिट का, जो हमारा बेनिफिशियल पॉलन होता है, ठीक, वही हम जाके जो हमारे बेनिफिट, जो हमें बेनिफिट देगा आगे जाके उसका सीड, हम उसी का पॉलिनेशन कराए और हमको जो मिल रहा है ना डिजायर्ड हाइब्रिड जैसा हमको चाहिए था, वो हमें मिल पा रहा है इस आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन की प्रोसेस से। तो ये प्रक्रिया यूज होती है अंडर क्रॉप इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम। इसमें क्या होता है कि डिजायर्ड पॉलिन ग्रेन्स यूज करे जाते हैं पॉलिनेशन में। तो जो पेरेंट्स होते हैं वो हम चुनते हैं, सुपीरियर पेरेंट्स लेते हैं, उनका हाइब्रिडाइजेशन कराते हैं। और ये नेचुरली नहीं हो रहा है ना, हम आर्टिफिशियली अपने बेनिफिट के हिसाब से सिलेक्ट कर रहे हैं पेरेंट। और जब हम ये सिलेक्ट कर रहे हैं और हम अपना डिजायर्ड हाइब्रिड पा रहे हैं, तो तब इसको बोलते हैं आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। इसको किसी जगह बैठ के, लैब में बैठ के या कुछ साइंटिस्ट करा रहे हैं, कुछ बॉटनिस्ट करा रहे हैं। सो इसको इसलिए बोलते हैं आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन, विच इज वन ऑफ द मेजर अप्रोचेस अंडर क्रॉप इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम। तो ये हम कैसे करा सकते हैं? तो बेसिकली आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन, या हमको अपना डिजायर्ड हाइब्रिड चाहिए, इसके लिए ज़रूरी होता है कि जो उसके दोनों सुपीरियर पेरेंट्स हो ना, इसमें हो उसमें वेरिएशन हो, जो सीड मिल रहा है हमने, और वेरिएशन हमको मिलेगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की हेल्प से। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब हो रहा है, नॉट इवन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जब हमको हमारे जब हमको अपना डिजायर्ड हाइब्रिड चाहिए, तो हमें चाहिए वेरिएशन। और वेरिएशन तभी मिल सकती है जब हम अवॉइड करें इनब्रीडिंग डिप्रेशन, कि उसी की ब्रीड का वो प्लांट ना हो, या वो फ्लावर ना हो, या वो सेम प्लांट पे या डिफरेंट प्लांट पे सेम फ्लावर्स ना हो। मतलब ना वो गिटनोकैमी करे, ना वो ऑटोगैमी करे, उसमें क्रॉस पॉलिनेशन हो, तभी उसमें वेरिएशंस आएंगी तो उसकी सर्वाइविंग कंडीशन अच्छी हो, उसका सर्वाइवल रेट अच्छा होगा। एंड अगर हमें इसको ऑटोगैमी ये हमको हटाना है, ठीक है, नहीं हमको नहीं चाहिए, हमको करानी है आउटब्रीडिंग, ठीक है। तो हम ये कैसे अचीव कर सकते हैं? थ्रू 2 मेथड्स, इमैस्कुलेशन एंड बैगिंग। So that's all for today. Thank you.